कक्षा 12वीं जीव विज्ञान में आज का विषय है पादप कुलों का अध्ययन। में मुख्यतः 6 पादप कुल है जिसका अध्ययन हमको करना है। इसमें पहला कुल है जो उपकुल पेपिलियोनेसी, मुख्य बिंदु यहाँ पर लिखा हुआ है उपकुल पेपिलियोनेसी। लेगुमिनेसी कुल का उपकुल है। लेगुमिनेसी कुल को 3 उपकुलों में बांटा गया है, पेपिलियोनेसी, सिजलपिनेसी और माइमोसोइडी। उसमें हम लोग पढ़ेंगे पेपिलियोनेसी। इसे मटर कुल के नाम से भी जानते हैं। इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं या वर्गीकृत स्थिति। वर्गीकृत स्थिति, प्रभाग, फेनेरोगेमिया, डिवीजन फेनेरोगेमिया, सब डिवीजन, एंजियो स्पर्मी ग्रुप, डाई कार्टिलिडानी, क्लास पॉलीपेटली, सीरीज क्लासिफ्लोरी, ऑर्डर रोजेल्स, फैमिली लेग्यूमिनोसी और सब फैमिली पेपिलियोनेसी। सब फैमिली पेपिलियोनेसी, ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है बेंथम एंड हुकर के अनुसार। फेनेरोगेमिया का मतलब होता है, फेनेरोगेमिया का मतलब ऐसे पादप जो सीड बियरिंग बीज धारण करते हैं, उन पौधों को फेनेरोगेमिया कहते हैं। एंजियोस्पर्म ऐसे पादप समूह जिनके बीज के चारों ओर बीज कवच पाए जाते हैं। डाइकार्टिलिडानी, इसमें द्विबीजपत्री पादप को रखा जाता है, द्विबीजपत्री जिसके बीज में 2 बीजपत्र होते हैं। पॉलीपेटली जिनके पेटल्स फ्री होते हैं। क्लासिफ्लोरी और रोजेल्स, फिर लेग्यूमिनेसी और सब फैमिलिया थे, इनको बांटा गया है बेंथम एंड हुकर के अनुसार। वितरण देखिए, ये पादप संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं, है ना। उष्णकटिबंधीय, अंटार्कटिक और आर्कटिक एरिया में पाए जाते हैं। इसे मटर कुल के नाम से जानते हैं। 375 वंश इसके अंतर्गत आते हैं और भारतवर्ष में 70 वंश और 867 जातियां भारतवर्ष में पाई जाती है। मटर, चना, मूंग, उड़द, लोबियो, बाकला सभी इसी कुल के पादप हैं। ये वितरण हो गया। वितरण के बाद वेजिटेटिव लक्षण, वृद्धि लक्षण, जड़। इस कुल के पादप का जड़ जो होता है सामान्यतः
मूसलाजड़ तंत्र, मूसलाजड़ तंत्र के रूप में पाए जाते हैं। इस कुल के जड़ों के एक मुख्य लक्षण है कि इनके जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती है। उन गांठों में नाइट्रोजन स्थिरीकृत करने वाले जीवाणु, जिसका नाम है राइजोबियम नाइट्रिफिकेंस, पाए जाते हैं, जो वातावरण से नाइट्रोजन को पेपिलियोनेसी, तो नाइट्रोजन स्थिरीकृत कर वातावरण को प्रदान करते हैं। तना से जड़ के पहले देखेंगे हैबिट आता है यहां पर एक और चीज। स्कूल के पौधे प्रायः एक वर्षीय, बहुवर्षीय होते हैं। कुछ शाकी होते हैं जैसे मटर, जिनके तने कोमल होते हैं। कुछ ऊडी होते हैं, काष्ठीय, जैसे शीशम और करंज। फिर जड़ मूसलाजड़ तंत्र होता है और नाइट्रोजन स्थिरीकृत करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। फिर तना पर आते हैं। तना इरेक्ट, ऊडी, कुछ पौधों में हर्बेशियस, प्रायः रोमिल होते हैं और कुछ में साकी भी होते हैं। इसके बाद पत्ती, इसमें पत्ती एकांतर और अभिमुख दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ में सिंपल लीफ होते हैं और कुछ में कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ जैसे सेम और अरहर, इसमें ट्राइफोलिएट कंपाउंड लीफ। अरहर के लीफ और सेम को देखें, बरबट्टी के देखें तो ट्राइफोलिएट कंपाउंड लीफ। मटर वगैरह पौधे हैं उसमें सिंपल लीफ पाए जाते हैं। जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। कुछ पौधों में लीफ जो होता है वो टेंड्रिल्स में परिवर्तित। अब वो टेंड्रिल्स पौधों को आरोहण में मदद करता है। आरोहण मतलब पौधे किसी दूसरे आधार से पकड़कर आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं। इस प्रकार से टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। पुष्पीय लक्षण, अभी हमने देखा वर्धी लक्षण, वो पौधे के वर्धी भाग का। अब पौधे के जनन अंग अर्थात पुष्प के लक्षण का अध्ययन करेंगे, उसको पुष्पीय लक्षण कहते हैं। पुष्पीय लक्षण में सबसे पहले पुष्प क्रम, इसमें सामान्यतः रेशिमो टाइप के पुष्पक्रम पाए जाते हैं अधिकांशतः पौधों में, जैसे क्रोटोलेरियम में। कुछ में सॉलिटरी एक्सिलरी पुष्पक्रम वाले टॉपिंग बताए थे। एकल कक्षस्थ, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी। ये पाया जाता है साइसर एडिटिनम लफ्चना में। तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, रेसिमोस और सॉलिटरी एक्सिलरी। बात पुष्प पर चर्चा करेंगे तो मटर के पुष्प के एग्जाम्पल मानते हैं हम। मटर के पुष्प प्राय सब लोग देखे हैं, मटर, अरहर, सेम, बरबट्टी,
इनमें किसी भी फ्लावर का यदि हम लेकर अध्ययन करते हैं तो उसमें एक ही प्रकार के ही लक्षण हैं। तो पुष्प पर चर्चा करें। सबसे पहले पुष्प जो होता है सवृंती होता है। सवृंती मतलब पेडिसिलेट, जिसमें वृंत होता है ऐसे पुष्पों को सवृंती कहते हैं। जिसमें नहीं होता ऐसे पुष्पों को अवृंती कहते हैं। दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक सवृंती और दूसरा अवृंती। तो सवृंती होते हैं। ब्रेक्टिएट होता है, सवृंती और ब्रेक्टिएट को सहपत्र बोलते हैं। सहपत्र होता है, पुष्प पूर्ण होता है, कंप्लीट। जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का अध्ययन में आता है। दो चीज आएंगे, एक एक्टिनोमॉर्फिक आएगा और जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मतलब ऐसे फ्लावर जिनकी पेटल्स की साइज जो है वो समान नहीं होता, सेपल और पेटल की साइज। उनको किसी भी अक्ष से काटोगे तो बराबर भागों में नहीं बढ़ता, उनको सिर्फ एक मुख्य अक्ष से काटने पर ही बराबर भागों में बटेगा। जबकि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को आप किसी भी अक्ष से काटिए, उनके संपूर्ण पुष्पीय अंग दो भागों में बढ़ता है। तो सहपत्र तो होता ही है, पूर्ण भी होता है जाइगोमॉर्फिक। और बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब इसमें गाइनोसियम और एंड्रोसियम अर्थात नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित हैं, तब इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ये प्रायः हाइपोगाइनस होता है या पेरीगाइनस, दोनों प्रकार होते हैं। कुछ में हाइपोगाइनस होता है और कुछ में पेरीगाइनस। बाह्य दल पुंज केलिक्स कहलाता है। बाह्य दल पुंज मतलब केलिक्स। केलिक्स में इसकी इकाई को सेपल कहते हैं। इसकी संख्या 5 होता है और सभी सेपल आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे किनारे पर। इसको बोलते हैं गेमोसेपलस कंडीशन। क्योंकि सभी सेपल आपस में किनारे को टच करते हैं, इस प्रकार के जो विन्यास होता है उसको वाल्वेट स्टीवेशन कहते हैं। TION। कोरोला, इसकी इकाई को पेटल कहते हैं। ये भी संख्या में 5 होते हैं, पर 5 को लिखने का जो क्रम होता है, हमने इसमें सीधा 5 लिखा, इसमें क्रम लिखेंगे 1 + 2 + 2। और ये दो आपस में जुड़े होते हैं, 1 + 2 + 2। 1 अलग लिखे, बड़ा है ये स्टैंडर्ड। 2 एली या विंग्स कहते हैं और 2 केरिना। इस प्रकार से इसको हम कोष्टक से लिख दिए। ठीक है, संख्या में 5 ही है, पर 1 + 2 + 2 और लास्ट के 2 को कोष्टक कर दिए। आपस में जुड़े नहीं है, ये भी फ्री है, अर्थात पॉली पेटलस। और उसकी जो स्टिवेशन होता है उसको वैक्सिलरी या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट वैक्सिलरी या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। एक बड़ा पेटल्स स्टैंडर्ड कहलाता है, 2 साइड वाले विंग्स या एली कहलाते हैं, और लास्ट के 2 पेटल्स आपस में जुड़ते हैं और नाव टाइप का संरचना बनाते हैं। इसको कील या क्रीना कहते हैं। इसी विन्यास को
बैक्सिलरी या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट के नाम से जानते हैं। उमंग, एंड्रोइसियम, टोटल नंबर ऑफ स्टेमेन, इसकी संख्या 10। दस को लिखते हैं 9+1। 9+1, 9 एक अलग समूह, एक स्वतंत्र। 9+1 दो समूह बनाया। इस प्रकार के जो कंडीशन होता है उसको लिखते हैं डाइएडेल्फस। डाइएडेल्फस। एंथर डाइथिकस, इंट्रोस, जायांग, गाइनोइसियम, क्योंकि इस पादप में, इस समूह, इस फैमिली में सभी फ्लावर या प्लांट्स होते हैं वो एक अंडापी होते हैं, मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी क्योंकि अकेला है इसलिए एपोकार्पस होंगे। ओवरी सुपीरियर होगा या हाफ इंफीरियर। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, स्टिग्मा कैपिटेट, यूनिलाकुलर कंडीशन में रहते हैं सभी कार्पल्स। इसके बाद इसमें फ्रूट आता है 7वें नंबर पर। फ्रूट मतलब फल। इनके जो फल होते हैं उनको पॉड बोलते हैं, POD, पॉड। फ्रूट के प्रकार क्या है? पॉड। और उसके बाद बीज, इनमें जो बीज होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इन पूरे अध्ययन के बाद इन लक्षणों के आधार पर एक सूत्र बनता है, उसको बोलते हैं पुष्पीय सूत्र। और उसी सूत्र के आधार पर एक चित्र बनता है जिसको पुष्पीय चित्र के नाम से जानते हैं। और वह चित्र उस पुष्प के संपूर्ण लक्षण को प्रदर्शित करता है। पुष्पीय सूत्र
अभी हमने जितना डिस्क्रिप्शन किया पुष्पी लक्षण के अंतर्गत पुष्पक्रम, पुष्प, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, इन सभी के पोजीशन को बताते हुए एक सूत्र बनेगा। जैसे हमने कहा फ्लावर में ब्रेक्ट होता है, सपत्र होता है, BR से प्रदर्शित करते हैं। फ्लावर एक्टिनोमार्फिक होता है या जाइगोमार्फिक, तो इसमें जाइगोमार्फिक बताया हमने। फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है कि बाइसेक्सुअल, हमने बाइसेक्सुअल का संकेत दिया। K5 सेपल को हमने 5 बताया, कोष्टक में लिखा था। C1 + 2 + 2 लिखा हमने। अभी 2 को कोष्टक, एंड्रोसियम को ऐसे प्रदर्शित करते हैं 9 + 1, 9 को कोष्टक बंद कीजिए। गाइनोसियम G से प्रदर्शित किए, क्योंकि मोनोकार्पली, मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, 4 मतलब टेट्रा, 5 को पेंटा। 5 के बाद जब अधिक होता है जीव विज्ञान में तब उसको बोलते हैं पॉलीकार्पलरी, ऐसा लिखेंगे। तो 1 है, अब 1 है तो किसी से जुड़ेगा तो नहीं, सिंगल है मतलब अकेला है, 2 होगा तो आपस में जुड़ता। 1 है इसलिए एपोकार्पस, ओवरी सुपीरियर है तो नीचे में लाइन खींच देंगे, ओवरी इंफीरियर होता ऊपर में लाइन खींच देते, हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर होता तो बीच में लाइन खींचते। तो इसमें ओवरी क्या बता रहे हैं, हाफ इंफीरियर या ऐसे ही बताएं कुछ में, या सुपीरियर, इसमें ओवरी सुपीरियर। यह एक पुष्पी सूत्र बना। इसी सूत्र के आधार पर एक चित्र बनेगा। चित्र बनेगा, उसमें कितने चीज को बताना है, एक तो कैलिक्स बताएंगे, दूसरा कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। ठीक, पुष्प चित्र
यह है फैमिली लेगुमिनेसी का पुष्प चित्र। ये सबसे आउटर जो स्ट्रक्चर है वो किसको बता रहा है? कैलिक्स को बताया। संख्या में 5, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए कार्नर पर जुड़े हैं। 1 + 2 + 2, 1 + 2, और ये दो आपस में जुड़े हुए कोष्टक की। ये जो बड़ा है सबसे ऊपर, इसको स्टैंडर्ड कहते हैं ना। ये दो जो है ये लेटरल पेटल्स हैं, इसको विंग्स या एली कहलाता है। और नीचे के सबसे इंफीरियर पेटर को कील या केरिना के नाम से जानते हैं। इस टाइप का जो विन्यास होता है इसको डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या बैक्सिलरी इम्ब्रिकेट, गिलरी विन्यास के नाम से जानते हैं। 9 + 1, 9 को आपस में अब जोड़ दिए, एक समूह बनाया, और ये अलग, तो डाइडेल्फस कंडीशन। ओवरी एक बनाया, और इसको हमने क्या बताया था? प्लेसेंटन मार्जिनल, मार्जिन से जुड़ा हुआ है। आप देखते होंगे मटर के फ्रूट को जब खोलते हैं, मटर के फ्रूट देखे हैं ना, मटर के फल, उस फल को जब आप खोलेंगे तो ऐसे मटर के बीज किनारे से लगे हुए आपको दिखाई देते हैं। ये मार्जिन से लगा हुआ है, इसलिए इसको मार्जिनल बोलते हैं। मार्जिन मतलब परिधि से। ये पुष्प सूत्र के आधार पर पुष्प चित्र कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसी टॉपिक के अंतर्गत आर्थिक कुल के पादप, मतलब कुल में जितने पादप हैं उनका आर्थिक महत्व क्या है। जैसे अपन भोजन का उपयोग करते हैं अरहर, चना, मटर, और सब्जी के लिए उपयोग करते हैं बरबट्टी, सेम, है ना। और ऐसे प्रदान करने के लिए सन, लकड़ी के लिए शीशम और करंज, ये सब इनके वैज्ञानिक नाम लिखना है। इसके बाद चालू होता है अगला फैमिली, क्रूसीफेरी। फैमिली क्रूसीफेरी। सिस्टमेटिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थिति। डिवीजन, हेटेरोगेमिया, सब डिवीजन, एंजियो, स्पर्मी, ग्रुप, डाई कार्टिलिडानी, क्लास पॉलीपेटली, सीरीज एल्मी फ्लोरी, आर्डर पेराइटेल्स, फैमिली क्रूसीफेरी। ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि ये पादप जो है संसार के सभी भागों में पाया जाता है। अधिकांशतः प्रजाति जो होता है उत्तरी गोलार्ध के ठंडे और शीतोष्ण भागों में विशेषकर पाए जाते हैं। फिर वृद्धि लक्षण के अंतर्गत देखते हैं वृद्धि लक्षण। इसमें हैबिट
मतलब स्वभाव। अधिकांश पौधे एक वर्षीय, कुछ द्विवर्षीय और बहुवर्षीय होते हैं, जैसे रेफिनस, ब्रेसिका आदि एक वर्षीय शाख हैं। फेरेस्टिया बहुवर्षीय, रेफिनस मतलब मूली, सलजम, और ब्रेसिका मतलब गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, जो एक वर्षीय या द्विवर्षीय हो सकते हैं। नस्टर्सियम ऑफिसिनेल एक पौधा है जो स्कूल के जलीय पादप माने जाते हैं, जलीय पादप हैं। ये हैबिट हो गया। उसके बाद जड़, क्योंकि डाइकोटिलीडॉनी है इसलिए जड़ जो होता है वो मूसला जड़ ही होगा। मूसला जड़ तंत्र, मूसला जड़ तंत्र पाए जाते हैं, वो भी शाखित होते हैं। स्कूल के कुछ पादप की जो जड़ें होते हैं वो बिल्कुल रेशेदार भी होते हैं या फूल कर मांसल हो जाते हैं, जैसे मूली और सलजम की जड़ें जो है फूल कर मांसल हो जाते हैं। जड़ के बाद तना, तना इरेक्ट होता है, सीधा बेलनाकार। सलजम और मूली में जो तना होता है वो रिड्यूस होता है। रिड्यूस का मतलब संकुचित थोड़ा सा भाग रहता है। तो गांठ गोभी में तना खाद्य पदार्थों को संचित करके कंदील हो जाता है। तना के बाद पत्तियां अल्टरनेट और अपोजिट, कुछ में अपोजिट होते हैं, कुछ में अल्टरनेट पाए जाते हैं। सवृंती होते हैं, सिंपल होते हैं। एक स्टिपुलेट मतलब अनुपत्रीय, अशाखित रोम पाए जाते हैं। पत्ती में छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। यदि आप सरसों की भाजी या मूली की भाजी को देखेंगे उसमें छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, इसलिए खुरदरा तो रोम ही बोलते हैं उसको। और पत्तियों में जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है। पुष्पी लक्षण, पुष्पक्रम। इसमें पुष्पक्रम रेसिमोस प्रकार का होता है। रेसिमोस मतलब माक्ष। समान रेसिमोस सरसों मूली में देखने को मिलता है, वो सामान्य रेसिमोस ही होता है। कुछ में करिम्बोस रेसिम और कुछ में कोरिम प्रकार का होता है। पुष्प पर चलें। पुष्प सवृंती, सवृंती सहपत्री, एक्टिनो मार्फिक, बाइसेक्सुअल, हाइपोगाइनस होते हैं। बाह्य दल पुंज
सेपल की संख्या 4, उसको लिखते ऐसे हैं 2 धन 2, 4 होता है 2 धन 2, आपस में स्वतंत्र होते हैं, इसलिए पॉली सेपलस कंडीशन। और वॉल्वेट या कुछ में इम्ब्रिकेट स्टीवेशन पाए जाते हैं। दलपुंज कोरोला, इसका इकाई पेटल, ये भी संख्या में 4, 2 धन 2, पॉली पेटलस इम्ब्रिकेट स्टीवेशन। इसमें जो कोरोला होते हैं उसमें एक खासियत ये है कि ये 2 धन 2 क्रॉसनुमा संरचना बनाते हैं। क्रॉसनुमा, ऐसे 2 धन 2 क्रॉसनुमा संरचना बनाते हैं, जिसके ऊपरी भाग चौड़ा, अगर हम संरचना बनाकर देखें पेट सेपल का, ऊपरी भाग चौड़ा और निचला भाग सकरा। ये इस प्रकार के जो पेटल्स होते हैं इसको क्रूसीफॉर्म टाइप ऑफ कोरोला कहते हैं, क्रूसीफॉर्म प्रकार के कोरोला। अब वो इस कुल का विशिष्ट लक्षण है, इसीलिए स्कूल का नाम क्रूसीफेरी रखा गया है, जबकि स्कूल का नया नाम ब्रेसिकेसी है। नामकरण के नियम के आधार पर क्रूसीफेरी सूट नहीं हुआ तो नया नाम दिया गया ब्रेसिकेसी। इसके बाद दलपुंज पुमंग एंड्रोइसियम, नंबर ऑफ स्टेमेन, पुंकेसर की जो संख्या है ये 6 होता है, 2 धन 4, 2 धन 4। इसमें 2 परिधि के 2 पुंकेसर की जो फिलामेंट है छोटे होते हैं और भीतर के अर्थात केंद्र के 4 पुंकेसर की फिलामेंट लंबे होते हैं। इस प्रकार के जो कंडीशन होता है इसको टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहते हैं। टेट्राडाइनेमस कंडीशन। स्टेमेन एंथर में लगा रहता है, बेसिक फिक्स्ड, इंट्रोस। गाइनोइशियम, बाई कार्पलरी सीन कार्पस, ओवरी सुपीरियर, यूनिलॉकुलर। इसमें एक कोष्ठ होता है जिसको यूनिलॉकुलर कहेंगे, पर कभी 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 नहीं हमेशा उसमें फाल्स रेपलम बन जाता है, जिसके कारण से अंदर जो कोष्ठ होता है वो द्विकोष्ठी दिखते हैं पर रहते एक कोष्ठी ही है, जो फाल्स रेपलम बनते हैं। फाल्स रेपलम
पैराइटल प्लेसेंटेशन, स्टिग्मा, सिंपल सॉरी कैपिटा, इसके बाद इसमें फ्रूट जो होते हैं, इसके फ्रूट को सिलिक्वा फल, जब फल लंबाई में चौड़ाई से अधिक है तब उसको बोलते हैं सिलिक्वा। अब यदि चौड़ाई लंबाई से अधिक है तब उस प्रकार के फल को सिलिक्यूला, और जिसमें फासरेपलम बनता है जिसके कारण से दो कोष्ठ दिखाई देते हैं, इस प्रकार के फल को लोमेंटम कहते हैं। जैसे मूली सरसों वगैरह होता है और लोमेंटम कहलाता है। फल के बाद बीज, बीज इनका नॉन एंडोस्पर्मिक सिलिक्यूला एंड सिलिक्यूआ, और कुछ में लोमेंटम। नॉन एंडोस्पर्मिक पुष्पसूत्र, इब्रेक्टिएट होता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल, के 2+2, सी 2+2, ए 2+4, जी 2 ओवरी सुपीरियर। इस सूत्र के आधार पर एक चित्र बनाएंगे। एक, दो,
ये इसका सूत्र हुआ है ना। एग्जाम्पल अपन इस पर देख सकते हैं, सरसों, जैसे ये सरसों का मान लेते हैं अपन, ब्रासिका, सरसों, मूली, जो भी पौधे को लगभग इसी एक ही प्रकार का होता है स्ट्रक्चर इनका। इसके बाद इस कुल के आर्थिक महत्व के पादप भोज प्रदान करने वाले पादप हैं। सब्जी ग्रुप में हम उपयोग करते हैं बंद गोभी या पत्ता गोभी ना, ब्रासिका ओलेरासिया वैरायटी के पिटाटा, फूल गोभी, गांठ गोभी, मूली, सलजम औषधि पौधे हैं। ब्राही साग, नास्टेर्सिया ऑफिसिनेल जो जलीय पादप हैं। शेफर्ड, पर्थ, कैप्सेला, बरसा, पेटोरिस, हलीम, ये सब पौधे हैं जो बहुत ही आर्थिक महत्व के हैं, जिनका उपयोग भोजन के रूप में या औषधि के रूप में मनुष्य करता है। इसके बाद अभी आपने देखा, इसके पहले हमने पढ़ा था पेपिलोनेसी कुल का, है ना। और ये दोनों, इसमें पॉलीपेटली, दोनों कुल के पौधे पॉलीपेटली हैं। ऐसा वो भी पॉलीपेटली का था, ये भी पॉलीपेटली। पॉलीपेटली का मतलब होता है जिनके पेटल्स स्वतंत्र होते हैं। अगर दोनों हम कंपेयर करके देखें, पेटल्स और फ्री स्वतंत्र है तो पॉलीपेटली। कल का टॉपिक, अगला टॉपिक, अगला फैमिली आएगा, वो गेमोपेटली के अंतर्गत आ जाएगा। गेमो का मतलब पेटल्स आपस में जुड़े रहेंगे। थैंक यू।